इंडिया झूठे बयानिया की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। हम हमेशा जंग के लिए तैयार हैं। अगर जंग चाहिए तो जंग से ही। DGISPR का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी जंग महज बेवकूफ़ी होगी। अगरचे पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त इसके लिए तैयार है। इंडिया जिस तरह से घमंड का शिकार है, तनाज़े मौजूद है जिसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। DGISPR ने दोनों मुल्कों के दरमियान बैक चैनल राब्तों से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि इस सवाल का जवाब वजारत खारजा दे सकती है। 10 मई को पाकिस्तान के जवाब के बाद अचानक वो कशीदगी कम करने की ख्वाहिश का इजहार करने लगे। सदर ट्रंप की क़यादत को क्रेडिट देना चाहिए। इंडियन वज़ीर ख़ारजा की जानिब से हमले की पेशगी इतला के बयान पर उनका कहना था कि ये इंडियन मीडिया की तरफ से चलाया जाने वाला एक मज़ाहिया बयानिया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अपनी इंटेलिजेंस के लिए इंडियन ज़राए पर इन्हिसार नहीं करते। DGISPR ने कहा कि इंडिया में आज तक और ना आइंदा कोई ये तय कर सकता है कि हम इंडिया को खुश करने के लिए फैसले करेंगे। हम अपने शोहदा को इज्जत देते हैं। भारत की पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश। खुशदार स्कूल बस वाक़े में मासूम तालिबात समेत 6 अफराद की जानें चली गईं। मुलव्विस अनासिर भारतीय स्पॉन्सर्ड थे, तर्जुमान पाक फौज ने तस्दीक कर दी। मीर अली वाक़े में भी भारत मुलव्विस निकला। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने खुशदार में स्कूल बस को निशाना बनाया। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक मीर अली वाक़े में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज मुलव्विस निकले। सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ामात बेबुनियाद और गलत मालूमात फैलाने की मुहिम का हिस्सा है। वाक़े में सिविलियन का जानी नुकसान हुआ। उनका कहना था कि फितना अल खवारिज सिविलियन इलाकों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की खुशदार में बस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों पर हमला नाकाबिले फ़हम और काबिले मजम्मत है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की खुसूसी तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। उन्होंने ये एजाज़ पूरी कौम, मुसल्लह अफवाज और बिलखुसूस सिविलियन और अस्करी शोहदा और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जांबाजों के नाम किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि यह एजाज़ पाकिस्तानी कौम और इन बहादुर मर्दो ख़वातीन के नाम है जिन्होंने भारत की बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ फौलाद की दीवार बनकर वतन का दिफा किया। जबकि सरकारी ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की आज होने वाली खुसूसी तकरीब सानिया खुशदार के बायस मुलतवी कर दी गई। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने खुशदार वाक़े पर फौरी तौर पर कोयटा जाने का फैसला किया। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है, फौज का नहीं। फैसले में नवाज शरीफ की मशावरत भी शामिल है। भारत के साथ गैर जानिबदार मकाम पर कश्मीर, पानी, तजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर आज़म की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग के दौरान इसराइल के लोग भी भारत में मौजूद थे। इसराइल ने हालिया झड़पों में भारत को हथियार और फौजी एडवाइज़र फराहम किए, लेकिन हमने फतह पाई। उन्होंने कहा कि कलदम BLA के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियाँ हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। जंग बंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई थी। अमरीकी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। सऊदी अरब या अमारात में पाक भारत मुज़ाकरात हो सकते हैं जिसमें अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान चीन अफगान वज़राए ख़ारजा की चीन में मुलाकात। CPEC की अफगानिस्तान तक तोसी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरा चीन के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ बीजिंग में गैर रस्मी मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई और माशी तावन पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि सह फ़रीक़ी मुज़ाकरात का छठा दौर काबुल में होगा, जिसके लिए बाहमी मशावरत से तारीख़ तय की जाएगी। तीनों वज़राए ख़ारजा ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बढ़ाने पर इत्तफाक किया। भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है, इसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। भारतीय प्रोपेगेंडा के जवाब में आलमी सफारती मुहिम के लिए कायम की गई कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि मोदी ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया। भारत का मौक़िफ़ बहुत कमज़ोर है। सफारती कमेटी के रुकन मुसद्दिक मलिक का कहना था कि किसी ने जारहियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है।
अमेरिका का चीन और रूस से दरपेश खतरात से निपटने के लिए बड़ा इकदाम। ट्रंप ने एटमी और रवायती दोनों तरह के मिसाइल फिजा में तबाह करने वाले दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेस फोर्स के जनरल प्रोग्राम के सरबराह नामजद दिफाई निज़ाम पर $175 अरब लागत आएगी। गोल्डन डोम सैटेलाइट्स के जरिए मिसाइलों की नकलो हरकत को देखकर फिजा में ही इन्हें तबाह करने की सलाहियत का हामिल होगा। पीटीआई ने भी जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दे दी। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था, स्टैब्लिशमेंट से नहीं। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइंद है। सिपा सालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा है कि स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। बानी ने पहले भी कहा है कि डायलॉग होना चाहिए। बानी के पॉलीग्राफिक टेस्ट से इनकार पर उनसे कोई बात नहीं हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकीन दहानी कराई है कि अगले हफ्ते में हमारा केस लगेगा। बानी पीटीआई को कैद में 600 से ज़ायद दिन गुजर गए हैं, वो इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। टेस्ट के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। इमरान खान का जेल में दूसरे रोज भी झूठ की जांच के लिए टेस्ट कराने से इनकार। बानी पीटीआई इमरान खान ने लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम के साथ शामिल तफ्तीश होने से दूसरे दिन भी इनकार कर दिया। पुलिस टीम बगैर टेस्ट किए ही जेल से रवाना हो गई। 13 रुकनी टीम ने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने थे। इमरान खान ने टेस्ट न कराने का तफ्तीशी टीम को अपना मौक़िफ़ तहरीरी शक्ल में भिजवाया और लिखा कि इन टेस्ट के जरिए प्रोसिक्यूशन मुझे फंसाना चाहती है। मेरे 8 मुकदमात में जमानतें अदालत आलिया में ज़ेर समात हैं। तफ्तीशी टीम ने 9 मई के लाहौर के 11 मुकदमात के हवाले से तफ्तीश करनी थी। जजेस ने नहीं कहा कि इमरान खान को रिलीफ देने पर इन्हें निशाना बनाया गया। दिल चाहता है दरखास्त जुर्माना लगाकर खारिज कर दूं। सुप्रीम कोर्ट के जज का जजेस ट्रांसफ़र केस में इमरान खान के वकील से मुकालमा। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी सियासी लीडर ने कभी ऐसी दरखास्त दायर की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि दरखास्त से तो हाई कोर्ट जजेस को भी शर्मिंदा किया गया। मेरे हवाले से ये अल्फाज इस्तेमाल होते तो मुझे भी शर्मिंदगी होती। भारत में जज के तबादले पर रजामंदी भी नहीं ली जाती। भारतीय मीडिया और फौज के झूठ आया हो गए। झूठी खबरें फैलाने के इल्ज़ाम में इंडियन सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और बीजेपी रहनुमा के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बीजेपी पर तनकीद के जुर्म में गिरफ्तार मुसलमान प्रोफेसर जमानत पर रहा। भारतीय सहाफ़ी राजदीप ने मोदी हुकूमत की पोल खोल दी, बड़ा एतराफ़ भी कर लिया। राजदीप का कहना है कि मुतअद्दिद ज़राए से तस्दीक और दोबारा तस्दीक के बाद मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि हमने जंग में तैयारे खोए हैं। कितने तैयारे, ये बात हुक्काम पर छोड़ देना बेहतर है कि वो इसकी तस्दीक करें। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज़ के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक तीनों मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला T20 मैच 28 मई को होगा। सीरीज़ का दूसरा मैच 30 मई को, जबकि आखिरी मैच एतवार 1 जून को खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान। पाकिस्तान टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। अब्दुल समद, जहांदार खान, अब्बास आफरीदी, फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड में जगह ना बना सके। मोहम्मद अली, उमैर बिन यूसुफ, सुफियान मुकीम और उस्मान खान भी टीम से ड्रॉप कर दिए गए।